हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे ना अंदर में यहाँ पे रो रहा था और मेरे जो आंसू हैं वो निकल ही रहे थे। मैंने आपको कभी वीडियो में नहीं बताया रोते हुए, है ना, क्योंकि मैं अंदर से मुझे कितना भी दर्द हो लेकिन मेरे आंसू नहीं निकलते। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा वीडियो डालने का बिल्कुल मन नहीं था यहाँ पे। और मेरी वीडियो है ना, आरती ने बनाई है, वो यहाँ पे वीडियो बना रही थी। वो बोल रही थी क्यों रो रहे हो क्यों नहीं, लेकिन मुझे ना अचानक रोने का मन हुआ कि मैं अंदर से बहुत तकलीफ़ में या कुछ ऐसी फीलिंग्स लग रही थी कि मैं बहुत बता नहीं सकता मैं। इस कारण मेरा अंदर से ना आत्मा मेरी रो रही थी यहाँ पे। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैं बताऊं कि बच्चे लोग आ गए हैं, देव से वगैरह सब घर आ गए हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे तो बस यहाँ पे अभी इन लोग की मस्ती चल रही है, यहाँ पे खेल रहे हैं यहाँ पे। और थाने से भी फ़ोन आ रहा था ना मेरे पास बार बार कि आप आ जाओ, है ना, या फिर घर से किसी को भेज दो। तो आपको तो पता ही होगा कि मैं तो अभी कहीं चल फिर नहीं सकता, ना ही मैं कहीं जा सकता था, है ना। तो इस कारण फिर शायद आरती के पास भी गया होगा फ़ोन, तो फिर इसलिए आरती भी गई होगी थाने ना। और फिर वहाँ पे बात हुई गाड़ी वगैरह की। तो काफ़ी टाइम हो गया है ना, क्योंकि गाड़ी ढूंढने में थोड़ा दिक्कत जा रही है उनको। कोई गाड़ी में नंबर प्लेट वगैरह नहीं है, इस कारण थोड़ा बड़ी परेशानी जा रही है। और पैर में काफ़ी तकलीफ़ है मेरे यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि देखिए 4-5 दिन मैंने काफ़ी चल फिर लिया ना, और घर भी गया था अपने, वहाँ भी थोड़ा बहुत आपको समझ सकते हैं। और फिर आ गया फिर, है ना। तो मेरे पैर की कंडीशन काफ़ी थोड़ा अभी ख़राब चल रही है, बट कोई बात नहीं अभी, है ना, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा देखिए डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जितना हो सके उतना रेस्ट करो, आराम करो। लेकिन आपको पता है कि अब मुझे कहाँ से ज़्यादा रेस्ट और आराम मिल पाया। हाँ, तो इस कारण थोड़ा ज़्यादा चल लिया तो सूजन वगैरह आ गई, क्योंकि यहाँ 4-5 दिन में अपना काम स्वयं करना पड़ा मुझे। यहाँ पे पानी वगैरह लेना और कहीं भी जाना, है ना, तो ये सब वगैरह। तो इसी कारण थोड़ा मेरे पैरों में काफ़ी सूजन वगैरह आ गई थी, है ना। और अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, है ना। लेकिन अब देखिए मुझे मेरी परेशानी है, अब मैं ही समझ सकता हूँ कि मेरी क्या परेशानी क्या नहीं, है ना। बट ठीक है, लेकिन अब क्या करें, अब लोगों को नहीं दिखता तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या बताऊँ आप लोगों को, है ना। तो बस, है ना। और क्या आपको मालूम है कि मैं अभी अपने स्वयं का काम मैं खुद नहीं कर सकता, ना ही मैं चल सकता हूँ, नहीं चल पाता हूँ। चलता भी हूँ तो अपने सहारे में नहीं चल पाता, बाकर के सहारे चलता हूँ मैं। हाँ, सबको पता है कि मेरी कंडीशन अभी कि अभी बाकर के सहारे चल पाता हूँ, अभी बिल्कुल मैं चल नहीं पा रहा हूँ, है ना। क्योंकि एक पैर में बिल्कुल वजन नहीं रखना अभी, है ना। अब देखते हैं, अब बुलाया है सर ने, है ना। अब इंदौर भी जाना है हमको, है ना। और इंदौर भी जाते हैं ना तो काफ़ी खर्चा वगैरह लगता है, क्योंकि आपको बताऊं मैं बस में आने जाने के किराया हमारा और सब। तो इस बार हमने सोचा कि इस बार मैं अपने छोटे भाई को ले जाऊंगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा किराया भाड़ा नहीं लगता, है ना। फिर जहाँ फैमिली आरती को भी जाए, पर यहाँ तो बड़ी वो रहती है। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि सिर्फ छोटे वाले भाई को ले जाऊँगा, है ना, बस, है ना। क्योंकि फिर हमारा आने जाने का किराया लग जाता है जितना हम, है ना। और अभी ट्रेन में क्या हमसे उतना ज़्यादा चढ़ते और उतरने में थोड़ा दिक्कत है अभी, तो इसका हम ट्रेन में भी नहीं जा पा रहे। तो इस बार भी हमको बस से जाना पड़ेगा ना। अब एक्सरा होगा, सर क्या वो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं क्या नहीं। बस भगवान से आप भी जल्दी दुआ कीजिए, और मैं तो प्रार्थना कर ही रहा हूँ कि जल्दी से मेरी बस हड्डी जुड़ जाए, है ना। और आप लोग प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, है ना, क्योंकि देखिए मैं तो सबको अच्छा ही समझता हूँ और अच्छा ही सबको बोलता हूँ, है ना, कि क्या बताऊँ मैं यहाँ पे। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि सब अच्छा हो जाए, सब ठीक चले बस यहाँ पे, है ना। बस यही सब मैं यहाँ पे, बस मैं यहाँ पे तो जल्दी ये सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और
जल्दी से अपना कुछ करूँ। मैं आपको बताऊँ है ना, क्योंकि अब मुझे ना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बता दूँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अपना काम स्वयं कर सकूँ, मैं किसी के ऊपर वो ना रहूँ, है ना। कहते ना किसी के ऊपर बोझ मत बनो या किसी के ऊपर परमानेंट वो मत रहो, है ना। तो मुझे लगता है कि मुझे हेलो, तो ये सब है यहाँ पे, है ना। तो बस मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, है ना। क्योंकि देखिए मेरी परेशानी बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी बचपन से ही मैंने काफ़ी दुख झेला है फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊँ कि बचपन ही से मैं अपने शरीर से, है ना, और काफ़ी कुछ परेशानी झेली है, मैंने तकलीफ़ झेली है और अभी तक मैं तकलीफ़ झेल ही रहा हूँ। तो मैं ही जान सकता हूँ कि जो मेरे साथ, है ना, कितना कुछ हुआ है ना, उससे और अभी से, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे। तो यही सब मैं बस भगवान से जल्दी चाहता हूँ, कुछ भी अच्छा सोचता हूँ, है ना। जैसे किडनी का मेरा ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर मैं सोचा कि नॉर्मल लाइफ अपने हिसाब से कहना चाहिए, अपना कुछ काम धाम अपना कुछ करता रहूँ। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे कोई ना कोई परेशानी आती रही बीच बीच में, है ना। तो उस कारण मैं अपना कहना चाहिए मेरा स्वास्थ्य मेरा साथ नहीं दे पा रहा। मैं आपको रियली बताऊँ, है ना, कि मेरा स्वास्थ्य कभी ठीक हो जाए। लेकिन कभी आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जब कुछ करने का सोचा था हमने होटल वगैरह, है ना, तो पैर में इन्फेक्शन वगैरह कितना हमारा 15 दिन 1 महीना पूरा इन्फेक्शन होने में काफ़ी ठीक लग रहा है, बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, है ना। कभी अपने पैरों वो कौन वगैरह हो गया था, भाई बुखार, ये ना मेरे साथ ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है। भगवान ने शायद मेरी किस्मत में या फिर मेरे साथ ना दुख ही दुख दिया है, क्या मालूम क्यों। मेरी किस्मत ही क्यों ख़राब लिखी है भगवान ने शायद, है ना। कि मेरे कहते हैं कि पुराने कर्मों की सज़ा भुगत रहे या पुराने कर्म, है ना, लोग ऐसा बोलते हैं। तो है ना, मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। कि देखिए अच्छे लोग भी रहते हैं और कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। जो हमको अच्छा समझते हैं तो वो अच्छा हमको बोलेंगे, और जो हमको जिस नज़रिए से देखता है वो उस नज़रिए से हमको देखता है ना। बट कोई बात नहीं यहाँ पे, बस यही मैं कभी कभी भगवान से यही सोचता हूँ कि भगवान से कभी कभी यही इसी के ऊपर मेरी वो रहती है कि भगवान, मैं सोचता हूँ कि मन में कभी कि भगवान आपने मेरे लाइफ में मेरी इतनी तकलीफ़ मेरे जीवन में क्यों लिखी, है ना। कि कुछ ना कुछ, है ना, कहते हैं ना कि तकलीफ़ होती है कुछ तो किसी के साथ, अगर तो तकलीफ़ होती है तो किसी को पैसा, तो ये सब बड़ी परेशानी है ना मेरे साथ शुरू से लेके अभी तक। बट कोई बात नहीं, है ना, आज नहीं तो कल ठीक होऊंगा। बस इसी हिम्मत के सहारे बस मैं जी रहा हूँ, है ना, कि आज नहीं कल वो सब अच्छा होगा। बस इसी सहारे यहाँ पे, है ना। और पैरों में जब उठने में काफ़ी अभी पैरों में तकलीफ़ हो रही है अभी, है ना, सूजन वगैरह। और मैं सोच रहा था, बहुत लोगों ने हमारे यहाँ बताए कि वहाँ हमारे यहाँ एक बजरंगबली का मंदिर है, हमारे यहाँ जबलपुर से कटनी मोहास में। वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे जाओ तो बजरंगबली का मंदिर है, चमत्कारिक सिद्ध मंदिर है। तो वहाँ पे कहते हैं कि उस वहाँ पे दर्शन करने से या कुछ जाने से हड्डी वगैरह जुड़ जाती है, ऐसा मान्यता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो मैंने भी सोचा है कि मैं थोड़ा चलने फिरने लगूँ तो फिर मैं जाऊँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए, है ना। क्योंकि देखिए हमको दोनों चीज़ करनी ना, डॉक्टर दुआ और दवाई दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमको साथ में, है ना। तो मैंने सोचा चलिए तो मिलता हूँ आपसे बाद में, है ना। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो पे। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखिए बैठे बैठे ही ना मैं कुछ काम करता रहता हूँ यहाँ पे। क्योंकि मैं ज़्यादा चलने वाला काम तो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि इस समय अभी ज़्यादा चल रहा हूँ ना, तो पैरों में मेरे सूजन वगैरह आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे कपड़े वगैरह दे दिए थे यहाँ पे, तो मैं कपड़े बच्चों के यहाँ पे और जो भी कपड़े हैं मेरे और कुछ आरती के, तो वो सब में कपड़े यहाँ पे जमा रहा था यहाँ पे। और पिछली वीडियो में काफ़ी मेरे कमेंट्स आते हैं और कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आरती अब आपको छोड़ के चली जाएगी और आरती आपको अब तलाक दे देगी यहाँ पे। क्योंकि अभी देखिए सोशल मीडिया में काफ़ी यहाँ पे वो चल रहा है, वो मुस्कान और सौरभ बालाना, तो शायद लोग उसकी वजह से लोग मुझे काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि आरती अपने मायके जाती है बार बार और मायके में रहती है, तो शायद तुमको तलाक देगी, वो तुमको तलाक दे सकती है और तुमको छोड़ के जा सकती है ना। ऐसा लोग मुझे बोलते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। जो लोग कमेंट्स करते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए आप, है ना। देखिए सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है और सबकी अलग अलग सोच होती है यहाँ पे, है ना। अगर आपको तो पता है कि अगर उसको ऐसा
छोड़ना अगर होता तो बहुत ही पहले ही मुझे छोड़ दी होती उसने मुझे, है ना, और ना ही अपनी किडनी दी होती यहाँ पे, है ना। जब मैं बीमार था तभी वो छोड़ के अपने चली जाती बच्चे को लेके, है ना। जो देव छोटा था यहाँ पे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा मुझे, है ना, और अभी तक यहाँ पे साथ दे ही रही है मुझे, है ना। बट ठीक है, कभी कभी क्या लोगों की बातों में आ जाती है और कभी कभी लोग उसको भला बुरा कह देते हैं, इस कारण उसका मूड ख़राब हो जाता है। तो मैंने उससे कई बार बोला कि देखिए, लोगों का काम है बोलना, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। हमको अच्छे लोगों की परवाह करना है, ना कि बुरे लोगों की परवाह करना है। कौन क्या बोल रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपने काम से मतलब है ना, हमको अपनी फैमिली से मतलब है। हम उसको यही समझाते रहते हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों में ज़्यादा टेंशन मत लेना करो और ज़्यादा मत सोचा करो कि किसने ये बोला, किसी ने ये बोला, है ना। हमको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है ना, कि हमको अपने बच्चों को पालना है और उन बच्चों का भविष्य देखना है कि हमारे बच्चे जल्दी से बड़े हो जाएं, है ना। तो ये सब यहाँ पे बस काफ़ी यहाँ पे, है ना, तो बस लोग ऐसा काफ़ी ट्रोल वगैरह करते रहते हैं और मैसेज वगैरह कुछ ऐसा करते रहते हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पे, है ना। तो बस यहाँ पे देखिए, मैं बैठे बैठे कुछ काम वगैरह करता रहता हूँ, सब्ज़ी वगैरह भी काटना, और ये जितना हो सकता है तो मैं बैठे बैठे काम करता रहता हूँ यहाँ पे। और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आप बैठे बैठे कुछ काम किया करो, तो मैं बैठे ही बैठे ही काम कर लेता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, ना ही पहले थी ना ही मुझे अभी थी काम करने में। बस मैं अपने शरीर से थोड़ा कष्ट से परेशान रहता हूँ, इस कारण मैं थोड़ा क्या दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी मुझे काम करने में, नहीं बाहर कोई काम करने में शर्म है, नहीं घर के काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं है यहाँ पे, है ना। तो बस यही सब है फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए, यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्लीज़ आप नए चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब सारा प्यार दें, ना। और आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ आप सभी का।